वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट 44 है। ये एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु क्या होता है। शंकु एक आपकी बर्थडे वाली कैप, कोन, आइसक्रीम कोन हो गई, ठीक है। तो इस तरह को हम बोलते हैं क्या, शंकु। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल की समझ देखिए। पृष्ठ क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, ठीक है। इस आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। दी गई आकृतियों को एक लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। आकृति 1 में यह है ये बिंदु ए क्या है, इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्षक है, कहलाता है। ए बी इसकी ऊंचाई है, ए बी क्या है, इसकी ऊंचाई है। बी सी क्या है, आधार की त्रिज्या है। और ए सी इसका क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। समझ रहे हैं आप। तो देखिए कोई भी शंकु है तो इसमें आपका ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी त्रिज्या है और ये आपका तिर्यक ऊंचाई है। तो इसे हम बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई को, और ऊंचाई को एच और इसको आर। यानी मैं इसका नाम रखूं ए बी सी। तो ए सी को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई ए एल, ए बी को हम बोलते हैं क्या, एच, और बी सी को हम क्या बोलते हैं, आर, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। इन 3 चीज़ों का आपको इसके शंकु के अंदर ध्यान रखना, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आई रिपीट इट, ए सी इज़ तिर्यक ऊंचाई एल एंड ए बी इज़ द ऊंचाई, उसे हम बोलते हैं एच, और बी सी इसकी क्या है, त्रिज्या, जो कि आर। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। आइए अब हम शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का पता लगाएं। पृष्ठ क्षेत्रफल हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्त भाग तक सीधा काटा, सीधा उसको काट दिया। जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई के ही आधार पर इसको काटेंगे, ऐसे काटोगे। तो वक्र भाग जिसे अंत बिंदु ए और बी, अंत बिंदु ए और बी उस शंकु का वृत्त आधार होता है। ये इसका वृत्त आधार होता है ए और बी, ठीक है ना, वृत्त आधार ही तो है इसका। यदि आकृति में दिए गए कागज को ओ से जाती हुई रेखाएं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए तो ये कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकारों के होंगे। तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो भाग हैं वो किस आकार के, त्रिभुज के आकार के ही हैं। प्रत्येक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई एल के बराबर होगी। तो अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, और प्रत्येक त्रिभुज का आधार और एल यानी उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो आपको सीधा सा बात यहाँ निकालना है, पाई आर एल। देखिए कैसे पहुँचते हैं वहाँ तक। तो पूरे कागज़ का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, सभी त्रिभुजों को क्षेत्रफलों का योग। पूरा कागज़ का जो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सभी त्रिभुजों को जब हम उसके क्षेत्रफल को जोड़ दें तो देखिए मिलाने पर क्या किया, इसको मिलाया गया तो b इसमें से हाफ और l बाहर ले लिया, b1 b2 b3 b3 ऐसे हो जाएगा। ये पूरे वक्र परिसीमा की लंबाई, पूरे वक्र सीमा की लंबाई क्या होगी, 2 पाई r। 2 पाई r क्या होता है, परिधि होती है, ठीक है ना। 2 पाई r क्या है, उसके वक्र की परिधि होती है। तो ये किस तरह से निकल के आया, हाफ l 2 पाई r। तो इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, पाई आर एल। यही हमारी क्या होती है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो हमें इतना सारा कुछ नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर एल होता है, ठीक है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। ध्यान दीजिए एल क्या होगा, एल अभी मैंने पीछे वाले उसमें बनाया था कि एल क्या, इसमें एल शंकु में एल ये होगा। तो ये इस तरह से, तो ये क्या हो, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से। एल का वर्ग बराबर होता है आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग। एल निकालने के लिए वर्गमूल आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग होगा। अब यदि शंकु के आधार को बंद कर दिया जाए, इसको अगर हम बंद कर दें, इसको हम क्या कर दें, बंद कर दें, तो इसे ढकने के लिए आर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। एक आर त्रिज्या वाला
आर त्रिज्या वाला क्या होगा, एक टुकड़ा, गोल ऐसे टुकड़े की जरूरत होगी, तो इस टुकड़े को इसको ढकने के लिए यानी इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और ये क्या है हमारे पास, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, तो ये सीधा सीधा सूत्र निकल जाता है पाई आर एल प्लस आर। क्या निकलता है, पाई आर एल प्लस आर। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल में पाई आर का स्क्वायर यानी वर्ग और जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमने कुछ क्वेश्चन खुद करने के लिए बोल रखा है, तो आप इसको, मेरी राय ये होती है कि आप पहले इसको खुद सॉल्व करें। चलिए, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल हमें तुरंत फार्मूला याद हो जाना चाहिए दिमाग में, ये है जी, जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल दे दिया, एल 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या का आधार यानी आर 7 सेंटीमीटर। तो इसमें है क्या, इसमें रख दीजिए पाई आर एल 22/7, पाई का मान आर का मान 7 और इसका 10, तो 7 से 7 कट गया, 22 को 10 से गुना करेंगे 220 सेंटीमीटर वर्ग। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे दिया आपने, यहाँ पे क्या दिया इसको, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 12 है, आर क्या है 12 है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो चुपके से फार्मूला लिख लो, दिमाग में ही लिख लो, सबसे अच्छा है। तो एच आर एल निकालना है, तो एल के लिए हमें पता है सूत्र क्या लगता है, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग। आर दिया हुआ, एच दिया हुआ, इसमें रख दीजिए, यानी कि 16 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसमें रख दो, इसमें रही क्या गया फिर, अच्छा पाई का मान ध्यान देना, पाई का मान इसमें दिया हुआ 3.14, तो 3.14, आर कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एल हमने निकाल लिया 20 सेंटीमीटर, फिर पाई आर स्क्वायर लगाना था, तो 3.14 उसके बाद 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए अब, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही किया, एल प्लस आर करके शॉर्ट में इसको गुना कर देते। देखिए गुना भाग ये आप कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन दिया, एक शंकु के आधार का व्यास यानी डी, तो 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आधा 10.5 का 2 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा, पाई आर एल रख दीजिए इसका मान, तो 22/7, जहाँ आपको मान दिया वहीं रखते हैं, नहीं तो 22/7 तो रखना ही रखना है। 10.5/2 और ये 10 सेंटीमीटर वर्ग, 2 बार सेंटीमीटर आ गया, तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1.5 क्या बचा, 22, 1.5 गुना 10 सेंटीमीटर वर्ग, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर वर्ग आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। दूसरा देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर प्लस एल, सूत्र रख लिया। देखिए पाई आर एल प्लस में पाई आर का वर्ग, तो पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाए एल प्लस आर, ठीक है ना, तो आर प्लस एल या एल प्लस आर कुछ भी लिख सकते हैं, एल प्लस आर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक शंकु का कुल जिसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर, आधार का व्यास दिया हुआ है 24 मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 24 को 2 से क्या करें आप भाग कर दीजिए, आ जाएगा आपका 12 मीटर। अब हमें इस सूत्र में रख देना है, तो पाई आर एल प्लस आर, तो
कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ही रख दीजिए। आर कितना है 12 मीटर, ठीक है। एल कितना है 21 मीटर, आर कितना है 12 मीटर, ठीक है। 22/7 ये 12 मीटर, और ये गुना करेंगे जमा करेंगे 2 और 1 3 3। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो ये जाएगा आपके पास 1244.57 मीटर का वर्ग। यही आपका आंसर, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है।